क्या हुआ? कैट एग्जाम नहीं क्रैक होगा ना? मॉक्स में नंबर इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं। सर मेरी प्रेपरेशन ट्रैक पे ही नहीं है। एलआरडीआई में मैं सेट पिक नहीं कर पाता, क्वांट्स के कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आते, वर्बल में एक्यूरेसी बन ही नहीं रही है। मुझे कैट छोड़ देना चाहिए। सर कुछ और देखता हूं लाइफ में, ये एग्जाम मेरे बस का नहीं है। चलो आज आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं। आज आपके साथ कुछ बातें करते हैं। एक इंसान की बात कर रहा हूं जिसने एक स्टार्टअप अपना ट्राई किया। उसने कहा मैं चॉकलेट्स बनाऊंगा और वो फेल हो गया। उसने दूसरा स्टार्टअप किया जिसमें उसने कहा कि मैं दूसरे टाइप की चॉकलेट बनाऊंगा, वो भी फेल हो गया। फिर इसने तीसरा स्टार्टअप किया, इसने कहा मैं अपना वेंचर लगाता हूं एंड मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स बनाऊंगा, वो भी फेल हो गया। इतने फेलियर्स के बाद एक इंसान क्या करता? वो अपने बिजनेस आइडियाज को बंद कर देता। लेकिन इसने कहा एक और ट्राई करते हैं। इसने एक और ट्राई किया, एक बार मिल्क चॉकलेट बनाई और वो इतनी पॉपुलर हो गई कि आज की डेट में पूरी दुनिया में इस ब्रांड को हर कोई जानता है। मैं बात कर रहा हूं हर्शीज की। आज की डेट में जब आप चॉकलेट की बात करते हो तो हर्शीज का नाम उसके साथ आता ही आता है। इनके फाउंडर जो थे मिल्टन हर्शी, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला आई फेल्ड, it was a bad beginning. I suppose I never would have done anything if I had not kept coming back. He kept trying. एक और कहानी सुनाता हूं। एक इंसान था जिसने कहा मैं एक ट्रैफिक की कंपनी बनाता हूं, ट्रैफिक डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि पार्किंग के प्रोसेस को कैसे स्मूथ किया जा सकता है। आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। सारी मेहनत, सारी इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई। अगर आप होते या कोई और होता तो डीमोरलाइज हो जाता, डीमोटिवेट हो जाता। लेकिन ये इंसान ने कहा कि ये आइडिया नहीं चला तो एक नेक्स्ट ट्राई करते हैं, और ये इंसान दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स की, जिन्होंने अपने पहले स्टार्टअप में फेलियर से सीखा कि मुझे अब नेक्स्ट स्टार्टअप में क्या गलतियां नहीं करनी। उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने वहां से अंडरस्टैंडिंग बनाई और वहां से इंप्रूवमेंट लिया। इन्होंने कहा इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू हीड द लेसन्स ऑफ द फेलियर। मैं आपसे बात करता हूं इस इंसान की जिसने एक इतनी अच्छी कंपनी बनाई कि ये टॉप कंपनीज में पहुंच गई। जिस कंपनी को इसने स्क्रैच से बनाया, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इसको अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया, इसको थ्रो कर दिया गया, इसको फायर कर दिया गया और बोला गया तुम हमारी कंपनी के लिए बेकार हो। कोई और इंसान होता तो शायद गिव अप कर देता। जिस कंपनी में आपने पूरी की पूरी मेहनत करी है, उसी कंपनी से अगर आपको निकाल दिया जाए तो शायद बुरा लगता। बट इंसान ने कहा आई डोंट केयर। इसने नई कंपनी बनाई और इतनी बेहतरीन कंपनी बनाई कि बाद में जिस कंपनी से इसको निकाला गया था, इसको वापस बुलाया गया और कहा कि आप इस कंपनी को संभालो। मैं बात कर रहा हूं स्टीव जॉब्स की, जिनको अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया था, एप्पल से ही निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने नई कंपनी बनाई नेक्स्ट, और वो इतनी पावरफुल कंपनी बनाई कि लेटर ऑन एप्पल ने इसको एक्वायर कर लिया एंड स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बने एंड दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्पीकर माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, आई डिड नॉट सी इट देन, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could ever happen to me. अगर हमें यहां से भी कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिला तो मैं इस इंसान की बात करता हूं जिसको पूरी दुनिया ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर कहती है। मैं बात कर रहा हूं माइकल जॉर्डन की। लेकिन माइकल जॉर्डन अपने आप के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माय करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स। जिस प्लेयर को आज के डेट में दुनिया का बेस्ट प्लेयर माना जाता है, वो प्लेयर स्टार्टिंग में जब बास्केटबॉल खेलना शुरू करा था तो इनके कोच परेशान थे कि ये बंदा तो बॉल भी सही से थ्रो नहीं कर सकता, इसकी तो हाइट भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही, ये क्या ही खेलेगा। लेकिन प्योर हार्डवर्क इस इंसान ने दिखाया। हम इस इंसान की बात करते हैं जिसने बहुत सारी चीजें ट्राई की, सब में फेल हो गया। बहुत सारी कंपनियों से इसको निकाल दिया गया, इसको बोला गया तू बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से होगा ही नहीं। इस इंसान को सेल्फ डाउट नहीं हुआ। इस इंसान ने कहा ठीक है, आप मुझे कंपनी से निकाल दो, मैं अपना ट्राई करूंगा। और इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे हमें दिया मिक्की माउस। मैं बात कर रहा हूं वॉल्ट डिज्नी की। एंड डिज्नी वर्ड जैसे ही आता है, आप सारे के सारे लोग अपने चाइल्डहुड को रिवाइव कर पाते हो। इस इंसान जिसको बोला गया तुम बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो, इन्होंने पूरी दुनिया का चाइल्डहुड मेमोरीज क्रिएट की।
इतने अमेजिंग कैरेक्टर्स लेके आए एंड दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बन पाए। इन्होंने क्या बोला? वी डोंट लुक बैकवर्ड्स फॉर वेरी लॉन्ग, वी कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओपनिंग अप न्यू डोर्स। एंड इससे भी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है इस इंसान की जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है दुनिया का। इन्होंने क्या बोला? आई फेल्ड अ की प्राइमरी टेस्ट स्कूल for 2 times. I failed 3 times for middle schools. For the 3 years I failed in universities. And everywhere he was rejected. जहां भी ये जॉब के लिए ट्राई करते थे, रिजेक्ट। ये KFC के लिए अप्लाई करने गए, 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 लोग सेलेक्ट हो गए। I was the only one who got rejected. इन्होंने हार्वर्ड में 10 टाइम्स ट्राई किया, every time he got rejected. And इतने के बाद भी इस इंसान ने क्या बोला? Never give up. और इन्होंने फाइंड करी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अलीबाबा, और मैं बात कर रहा हूं जैक मा की। हम सबकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, हम सबको एक मोमेंट पे लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम सबको ये लगता है कि मेरे से होगा ही नहीं। लेकिन जो डिफरेंस है एक विनर और एक लूजर में, वो सिर्फ इतना सा है कि लूजर गिव अप कर देता है, विनर कहता है लेट्स ट्राई वंस मोर। अ विनर इज नो वन बट अ लूजर हु ट्राइड वंस मोर। आपको ये लगता है कि मेरे कैट में नंबर नहीं आ सकते, मेरे मॉक में स्कोर कम है, मेरे से एलआरडीए नहीं हो रहा, मेरे पास क्वांट्स नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो एग्जाम में रिजल्ट आ जाएगा ना। तुम अभी से अपने आप को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? अभी आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो टाइम मेरे पास बचा हुआ है एग्जाम में, क्या मैं वो सारे की सारी मेहनत कर दूं और इतना एफर्ट लगा दूं कि बाद में मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैं इससे बेटर कर सकता था। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 500 आवर्स की स्टडी। It's not the failure what stops us, it's the fear. आपके माइंड में एक डर बैठ चुका है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से होगा ही नहीं। वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव थॉट्स आपको सेल्फ डाउट क्रिएट कर रही है। आपको अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या मैं कर भी पाऊंगा। आपका ऑब्जेक्टिव इस समय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मैं अपना एफर्ट दूंगा। इम्पॉसिबल नहीं है। आपके सामने 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 66 क्वेश्चंस होंगे एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो 99 परसेंटाइल, आपको चाहिए 98 मार्क्स, विच मींस 50% ऑफ द टोटल मार्क्स। मतलब अगर आपका 66 क्वेश्चन है तो 33 क्वेश्चन करने पे आपकी 99 परसेंटाइल बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी रैंडम टेलीग्राम ग्रुप में और वहां पे एक क्वेश्चन आता है और आप सॉल्व नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आपका गोल बहुत क्लियर है, आपको किसी भी ऐसी चीज से दूर रहना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, डेविएट करे। भाई आप एक एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो और उसी प्लान को फॉलो करो। बहुत बार हम गलती क्या करते हैं, कोई फ्रेंड या फिर किसी ग्रुप में हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है, हमसे वो नहीं होता एंड हमारा बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इन सब बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसीलिए ये चार्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 95 परसेंटाइल के लिए आपको सिर्फ 24 क्वेश्चंस करेक्ट करने आउट ऑफ 66। भाई अगर आप 90 परसेंटाइल देखोगे, सिर्फ 60 मार्क्स आपको चाहिए, मतलब 1/3 से भी कम मार्क्स आपको चाहिए, तो आप अभी भी इस एग्जाम को क्रैक डेफिनेटली कर सकते हो। 5 इंपॉर्टेंट चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, आप जो भी टॉपिक कर रहे हो उसके कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी है। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे डे 1 से आपको नहीं भागना है। जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा इस एग्जाम को क्रैक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नंबर 2 जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि हर एक सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना है। आप ऐसा मत करो कि सर मैं आज क्वांट्स पढ़ रहा हूं, फिर मैं 2 हफ्ते तक सिर्फ क्वांट पढ़ रहा हूं, एलआरडीए में टच ही नहीं कर रहा। भाई आपको क्वांट्स भी करना है, आपको एलआरडीए भी करना है, आपको वर्बल भी करना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज्यादा टाइम दो, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर कम टाइम दो, बट कमांड सब पे रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट से टच ही लूज हो जाए। नंबर 3 जो आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जो काफी सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, वो है रिवीजन प्लान। ऐसा नहीं होना चाहिए आप नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक करे जा रहे हो, पुराने सारे टॉपिक भूल रहे हो। तो आपको वीक में एक दिन ऐसा रखना है जिस दिन आपने जो भी पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस गैदर हो। जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं पूरे वीक में उसको आप इवैल्यूएट करो, ये गलतियां आपको वापस से नहीं करनी। स्टेप 4 जो आपको फॉलो करना है वो है मॉक टेस्ट। भाई अप्रोक्सीमेट टारगेट रखो कि कैट एग्जाम से पहले मुझे 25 मॉक टेस्ट देने हैं। अब यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सर डे 1 पे ही मेरी सीधी 99 परसेंटाइल आ जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो है +5 स्ट्रैटेजी। मान लो आपके पहले मॉक में जो भी स्कोर आए, लेट्स से आपके 30 मार्क्स आए, आपको नेक्स्ट मॉक में 35 लेके आने हैं, उसके नेक्स्ट मॉक में 40 लेके आने हैं। आप खुद ही सोच लो, अगर आप 20 से 25 मॉक दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप 100 105 के स्कोर पे चले जाओगे, जिससे आप इजीली 99 परसेंटाइल का बेंचमार्क अचीव कर लोगे। तो +5 स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। हर एक मॉक में कोशिश करो कि यार 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कर लूं एंड ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस जो है एग्जाम वाले दिन बहुत ज्यादा बेटर निकल के आएगी। 5th स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। भाई आप कैट एग्जाम के लिए अगर अपियर कर रहे हो
लास्ट 5 ईयर 17, 18, 19, 20 एंड 21 इनके पूरे के पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वांट्स का भी, वर्बल का भी, एलआरडीए का भी। एक बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह से आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना है, एंड आप काफी कॉन्फिडेंट तरीके से अपने एग्जाम वाले दिन इस पेपर को अटेंड कर पाओगे। तो इस पूरी की पूरी चीज को फॉलो करना है, और ये सारी की सारी चीज फॉलो करनी है एक एक्शन प्लान के थ्रू। रैंडम स्टडीज अब नहीं करनी है, आपके पास जो लिमिटेड टाइम बचा है उस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो रिसेंटली हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कोर्स है। भाई एक रिकॉर्डेड कोर्स है और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो। देखो जितने भी हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं उसमें हम सेपरेटली वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, कोई लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देते क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, कभी कमेंट कर डिस्कशन करने में, कोई क्वेश्चन 3 बार कराने में। पेन ड्राइव रिकॉर्डिंग या जो क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग होती है वो सेपरेटली एक एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम आप मैक्सिमम लर्निंग कर पाओ, एंड अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आप कभी का वो आप पहले देखो। तो इस पूरे कोर्स में 150 आवर्स का आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक लेक्चर जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से है एंड एडवांस लेवल तक है, मतलब एक एक चीज आपको क्लास के अंदर वीडियो में ही कराई गई है, और हर एक टॉपिक के ऊपर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। 3 टेस्ट आपको मिलते हैं, इजी, मॉडरेट, एडवांस। उनको आप सॉल्व करते हो, उनको एनालाइज करते हो, उनके सॉल्यूशंस आपके सामने होते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। कहीं पे भी चैलेंज आ रहा है तो डाउट फोरम आपके सामने रहता है जहां पे आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। 25 फुल लेंथ मॉक जो लेटेस्ट पैटर्न पे कैट पे है वो आपको मिलेंगे, जिनका डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, आपकी क्या रैंक है, टॉपर्स के वीजा आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा मॉडरेट था, आपने कौन सा अटेम्प्ट किया, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। 8,999 इसका फीस है। कंप्लीट एक्शन प्लान आपको दिया जाएगा, हर एक दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज कौन सा वीडियो देखना है, कल कौन सा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कब रिवीजन करना है, कब प्रीवियस लेक्चर के वीडियो लेक्चर देखने हैं। कैट 17 से लेके कैट 21 तक हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे अलग से मिल जाता है। तो एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो चाहे आप बेसिक लेवल पे हो, चाहे एडवांस लेवल पे हो, या आप ऑफ ट्रैक हो गए हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, इस पूरे कोर्स से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अभी मैंने आपको जो इतनी सारी स्टोरीज बताई हैं वो माइंडसेट आपको तैयार रखना है, आपको गिव अप नहीं करना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, रिफ्लेक्ट एंड एक्सेप्ट द फेलियर। अगर कहीं पे मार्क्स कम आए तो ये मत सोचो गिव अप कर दो, उनसे सीखना है, उनको एक्सेप्ट करो, हाँ मेरा अभी ये स्कोर आया है, बट revisit your passion and keep pursuing your goals। आपका गोल क्या है? टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। आज नंबर कम आया है ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, आप अभी भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बट आपको रिविजिट करना, आपकी गलतियां क्या उनको ठीक करना है, एंड देन यू विल गेट योर ड्रीम परसेंटाइल। एंड जैसे कि हमारा मोटो है, इसी मोटो को हम लोग फॉलो करेंगे, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो वेबसाइट पे जाके भाई आप हमारे डायरेक्ट एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।